सो हेलो एवरीवन, आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। सो गाइज, अभी अभी जो है आपने रिसेंटली देखा होगा कि जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर का जो है रिवाइज्ड की आ गया है। और उसमें आपने देखा होगा कि ये जो दो क्वेश्चंस है यहाँ पे मैंने सीरीज़ ए से लिए हैं, तो ये दो क्वेश्चंस जो है इनको किया गया है नलिफाई, राइट। इनको किया गया है नलिफाई, विच मीन्स कि इनके जो मार्क्स है वो प्रपोर्शनेटली डिस्ट्रीब्यूट होंगे अब बाकी जो है उन उन क्वेश्चंस में, राइट। तो ये आप क्वेश्चन देख सकते हैं, सीरीज़ ए का है 46 क्वेश्चन। इमेजिन यूर पेरेंट्स आर, ठीक है ना, वो आपको मकान वकान बनाना है, तो आप कहाँ पे बनाओगे? आप माउंटेन्स में बनाओगे, प्लेट्यू, डेजर्ट एंड प्लेन। तो इसको जो है JKSB ने किया है नलिफाई, राइट। और उसके बाद है ये वाला क्वेश्चन जो इंग्लिश का है। अगर ए सीरीज़ में देखा जाए तो ये तो इसका बिल्कुल आंसर बनता है द कॉलेज ऑफर, क्योंकि ये गलत है, राइट। लेकिन बाकी सीरीज़ में ये देखने को मिला है कि वहाँ पे इन्होंने जो है क्वेश्चन में ही गलती की है। जैसे कि द कॉलेज ऑफर, वहाँ पे लिखा हुआ है द कॉलेज ऑफर्स, मतलब वो तो फिर ठीक है, राइट। ऑफर्स तो ग्रामेटिकली दैट इज़ करेक्ट, राइट। बट तो ये क्वेश्चन भी इस वजह से हो गया है नलिफाई, राइट। तो इसका मतलब है कि जो अब आपका नया स्कोर बनेगा दैट विल बी, आपके जितने मार्क्स होंगे, लेट सपोज कि आपके मार्क्स है x, राइट। आउट ऑफ आपको करना है 147, ओके 147.5, 147.5, और इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 150 से, राइट। क्योंकि यहाँ पे जो इस पेपर में जो एक क्वेश्चन का मार्क्स था वो था अराउंड 1.25, यस इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। एक क्वेश्चन, वन क्वेश्चन कैरीज 1.25 मार्क्स। तो अभी चूंकि दो क्वेश्चन डिलीट हो गए हैं, सो दैट मीन्स कि यू विल हैव टू कैलकुलेट योर टोटल मार्क्स आउट ऑफ 147.5, ठीक है ना। लेकिन इसको ये देखने के लिए कि लास्ट में तो स्कोर आपका 150 में से आएगा, और इसको प्रपोर्शनेटली जो है आपका 150 में से उसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपने स्कोर को। तो इस तरीके से जो है आपको अपना स्कोर मिलेगा, आप जो भी वो स्कोर होगा वट एवर इट इज़, राइट। तो एक और बात है, जैसे होगी कट ऑफ की बात। अभी कुछ स्टूडेंट्स लाइक कुछ एस्पिरेंट्स बहुत कंफ्यूज है, वो सोच रहे हो, मतलब इधर उधर देख रहे हैं कि हमें जो है PET फिज़िकल एंड्योरेंस टेस्ट के लिए तैयारी करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। देखिए जी, कोई आपको नहीं बता सकता कि वेदर यू शुड गो फॉर इट और यू शुड नॉट गो फॉर इट, क्योंकि अगर आपने मेहनत की है, अगर आपने पढ़ा है, आई थिंक यू आर द बेस्ट जज। आपको पता है कि आपने पढ़ा है और आपको पता है कि किस तरीके का पेपर था, कितना कट ऑफ जा सकता है, ठीक है ना। एक आइडिया तो आप बिल्कुल आप ले सकते हो। आई डोंट थिंक यू हैव टू डिपेंड ऑन समबडी एल्स, आई डोंट थिंक यू हैव टू वेट फॉर समबडीज वैलिडेशन। अब कोई आपको क्या बताएगा भाई, अच्छा आपके इतने मार्क्स हैं तो आप करो। अब वही इंसान अगर आपको ये बोलेगा कि भाई साहब आपके तो 100 मार्क्स आ रहे हैं तो आप मत करो, मुझे तो नहीं लगता इतना कट ऑफ जाएगा, मुझे लगता है कि 100 से भी ऊपर कट ऑफ जाएगा, तो फिर क्या करोगे? आप उसकी बात मानोगे? आई डोंट थिंक कि आप उसकी बात मानोगे। तो मेरा यही कहना है, अगर आपने पढ़ा है तो, अगर आपने मेहनत की है तो यू नो बेस्ट कि कितना कट ऑफ, किस के अराउंड जो है कट ऑफ रह सकता है, ठीक है। मैं कोई यहाँ पे कट ऑफ जो है उसके बारे में बात नहीं करूँगा, बट हाँ इतना ज़रूर कहूँगा, क्योंकि आई एम सीइंग कि यू नो देयर आर लॉट ऑफ एस्पिरेंट्स जो लाइक कंफ्यूज्ड है, राइट। देखिए, अगर तो आपके मार्क्स, अगर, ठीक है, डोंट टेक इट एज अ यू नो एज अ सम काइंड ऑफ अ स्टेटमेंट कि ऐसा है ऐसा है। अगर आपके मार्क्स 90 है ना, 90, तो मुझे तो ये तो क्वेश्चन ही नहीं बनता कि आप किसी से पूछो कि हमें फिज़िकल के लिए तैयारी करनी चाहिए या नहीं। डेफिनेटली करनी चाहिए। अगर आप 90, अगर आप मार्क्स है 90 है, 90 से अबो, अगर फिर भी आप किसी से पूछ रहे हो ना, इसका मतलब है कि यू लैक बेसिकली कॉन्फिडेंस इन यूर सेल्फ, राइट। तो फिर आपको कोई भी कुछ भी नहीं बोल सकता, ठीक है ना। वो तो फजूल की बात आप कर रहे हो फिर, ठीक है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ कि 90 जो 90 के नीचे जो है उनको नहीं करना है, नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ, राइट। और फिज़िकल की बात ये है कि फिटनेस है। अब मुझे लगता है कि हम सब लोग जो हैं, जिस दौर में हम गुजर रहे हैं, आई डोंट थिंक कि हमारी कोई फिज़िकल एक्टिविटी है, और मे बी विद इन मंथ उसका जो है रिज़ल्ट भी आ जाए, तो कौन सी बड़ी बात है अगर आप सब लोग जो है फिटनेस के लिए जाओगे। सबको करना चाहिए, आई थिंक सो। तो मेरा यहाँ पे ये कहना है कि इफ़ योर मार्क्स आर 90 और 90 से अबव, फिर तो करना ही करना है। लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है, एक कोई बड़ी बात नहीं है कि 80 या 85 जैसे स्कोर है, इनको कुछ हार मानने वाली बात यहाँ पे है। आई डोंट थिंक सो। इनफैक्ट आपने देखा होगा कि कुछ लोग बोल रहे हैं 75 भी, राइट। तो एक काफ़ी एक बहुत बड़ा रेंज है। तो मुझे लगता है इसीलिए शायद स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूज हो रहे हैं।
तो अपनी अपनी आप मेहनत की हिसाब से देखिए, जितनी आपने मेहनत की है ना, आप उसी के हिसाब से आप बेस्ट जज कर सकते। और ये भी याद रखिए कि जो है इस वाले फ़िज़िकल एंड्योरेंस टेस्ट में काफ़ी सारे लोग जो है शॉर्ट लिस्ट होंगे। इस अराउंड 7,000 के लोग, 7,000 के करीब जो है लोग वो शॉर्ट लिस्ट होंगे, राइट। और फिज़िकल जो है इसका उतना आसान भी नहीं है, राइट, इतना आसान भी नहीं है। तो कोई, मैं यहाँ पे कोई भी आपको ऐसा पर्टिकुलर मार्क नहीं बता सकता, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को ये करेंगे, जो है शॉर्ट लिस्ट करेंगे। और ये भी याद नहीं रखना कि आप बोलोगे 90 सर ने बोला, जो आप सोचोगे कि 90 के नीचे हैं उनको कुछ नहीं, डेफिनेटली है, इनका भी चांस है, सबको फिज़िकल के लिए तैयारी करनी चाहिए, राइट। सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो, ऑल राइट। सो होप दैट कि आप सब लोग जो है मेहनत करेंगे, और जिसको जैसा लगता है कि उसने उतना अच्छा किया है, उसको उसी हिसाब से जो है अपने आप पे भरोसा रखना चाहिए। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। थैंक यू एवरीवन।